जैसा कि थंबनेल से मालूम चल रहा होगा कि आज हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज हो बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। और देखिए कि त्रिभुज निकालने का तरीका भी अलग अलग है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, वो त्रिभुज दिया है, लेकिन त्रिभुज में क्या दिया है, 3 शीर्ष दे दिया, शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है। अब इस निर्देशांक से कैसे निकालें वो जरा सीखते हैं, ट्रिक से समझेंगे। लेकिन हम लोग इससे कैसे सीखे थे कि एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। काफ़ी लॉन्ग फॉर्मूला, याद करने में काफ़ी दिक्कत होंगी। उसके लिए क्या करना है, एक ट्रिक है, उसके लिए समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। तो 3,5 माइनस 2,0 और 6,4 ये दिया है। 3 बिंदु का जो निर्देशांक दिया है, मतलब 3 शीर्षों का ये निर्देशांक दे दिया गया। इसको कैसे निकालेंगे वो जरा समझते हैं। करते क्या है, किसी एक को 0 करना है। मान लेते हैं इसी को कर लेते हैं। क्या करना होगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 - 2 0, और ये तो पहले से ही 0 है, ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जिसके लिए हम यूज किए हैं 0 करने के लिए, उसी को सेम उतार देना दोनों में। तो +2, 0, यहाँ भी +2, 0। अब यहाँ देख लेते हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5,0 कितना हो गया, 5। ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, इसका जरूरत नहीं, क्योंकि 2 - 2 0, 0,0 ना, इसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 6 2 8, 4 0 4 हो गया। अब करना क्या, बाहर को गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 माइनस अंदर लग गुना कर दीजिए, 5 8 40। कहने का मतलब बाहर लग गुना करके और अंदर लग गुना करके दोनों का अंतर लिखना है, डिवाइड बाई 2। 20 माइनस 40 हो जाता है -20/2, -20 -10। लेकिन हम लोग को क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए प्लस होता है। तो क्या लिखेंगे, +10 वर्ग मात्र। तो हम लोग देख लिए कैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हो शीर्षों का, तो हम लोग ट्रिक से निकाल लेंगे बिना फॉर्मूला के, क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता है। जब तीनों बिंदु कहने मतलब तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया, तो उसके लिए फॉर्मूला काफ़ी लॉन्ग होता है, याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक से देख लिए। कैसे देखें, किसी एक बिंदु का निर्देशांक हम लोग 0 कर लिए और उसी को सेम दोनों में लिख दिए, बाकी हम लोग ऐड कर लिए। जैसे 3 2 5, 5 0 5, बाकी 6 2 8 और 4 0 4। अब इन दोनों में बाहर वाला को गुना करके और अंदर वाला गुना करके अंतर लिख दिए। अब अंतर 20 और 40 का होता है कितना, 20। एक्चुअली अगर घटाएंगे तो -20 आता है, लेकिन हम लोग को क्या देखना है, प्लस देखना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिखा जाता है, माइनस में नहीं, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो -10 को क्या करना है, प्लस लिखिए। जब भी माइनस आएगा, आंसर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हम लोग को ऑलवेज आंसर प्लस में ही लिखना है। तो कितना हो गया, +10 वर्ग मात्र। थैंक यू। दूसरा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यदि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हो, वो समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा दिया 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, √3/4 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 से कट जाएगा, 4 25 में, तो 25 √3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। थैंक यू। तो हम लोगों ने देख लिया कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा की लंबाई वो दिया रहेगा, फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या था, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे ये ए, इसको भी ए माने, मतलब ये 2 भुजा बराबर है, तीसरी भुजा वो बराबर नहीं है ना, 2 भुजा ये असमान भुजा है। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये ऊंचाई क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। ये देखिए, ये नहीं, ये परपेंडिकुलर सीधा वाला, ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो इसका मतलब क्या, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। एक क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। आधार 10 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना 10 इंटू हाइट कितना 5, 2 5 10, 5 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका अगर बेस दिया है और हाइट दिया है, तो उसको बिठा के डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट त्रिभुज है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं आपस में। तो उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे तेरे का एक हिरोन का सूत्र है। तो हिरोन के सूत्र से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला था √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे s बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये s क्या है? s क्या है? s होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जैसे परिमाप क्या होता है? अगर कैसे जोड़ेंगे? a b और c इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा, और हमको निकालना अर्ध परिमाप आधा, तो आधा कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप। और a b c यहाँ पे क्या है? त्रिभुज की भुजाएं जो भी दिया रहेगा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3, 4, 5 ये अलग अलग भुजा की लंबाई है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा हिरोन का सूत्र से। नेक्स्ट त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो। यहाँ पे कौन सा कोण 90 डिग्री है? कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार, आधार कितना दिया? 10 इंटू ऊंचाई है 15, 2 पंचे 10, 15 बजे कितना हो गया? 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए ये तो बन गया, लेकिन बच्चे फंसते क्या वो जरा देखते हैं। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दे दे कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि ऐसा पूछता है तब बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी का भी जिक्र नहीं किया गया कि आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है। तो इसके लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। थोड़ा डायग्राम की ओर देखते हैं। यहाँ पे जो आधार और ऊंचाई देखें, ये था ऊंचाई और ये आधार। जो 90 के अपोजिट साइड में था उसको बोलते हैं कर्ण। अब जो फॉर्मूला में आता है वो कर्ण नहीं आता है, आधार गुना ऊंचाई आता है। इसका मतलब आधार गुना ऊंचाई में कर्ण नहीं होगा। जब ये समकोण त्रिभुज है तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वही होती है कर्ण। तो कर्ण को छोड़ देंगे, बाकी जो 2 है उसको लिख लेंगे। तो 1/2 इंटू आधार 3 इंटू ऊंचाई कितना हो गया? 4। तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग देख लिए, जब एक समकोण त्रिभुज दिया हो और उसमें से ये जिक्र ना हो कि ऊंचाई कौन सा है और आधार कौन सा है, तो जब हम लोग को मालूम है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और हम लोग को फॉर्मूला में कर्ण नहीं आता है, इस वजह से कर्ण को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करना है और गुना 1/2 कर देना है, आंसर आ जाएगा।